हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने कैश बुक के क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 से आगे कंटिन्यू करेंगे, जो डबल कॉलम कैश बुक का है। डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन हम पहले भी प्रिपेयर कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर अ कैश बुक विद अ कैश एंड बैंक कॉलम। अमाउंट के लिए दो कॉलम प्रिपेयर होगा, एक कैश और एक बैंक, जिसका हमने फॉर्मेट प्रिपेयर कर रखा है। डेबिट साइड डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक, सेम एज इट इज क्रेडिट साइड। तो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। 2017 की ट्रांजेक्शन्स है। मार्च 1, कैश इन हैंड 1800 एंड कैश एट बैंक 11,000। कैश का बैलेंस गिवन है एंड बैंक का बैलेंस गिवन है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश में आ जाएगा 1800 एंड बैंक के कॉलम में 11,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स है मार्च 5 की। रिसीव्ड अ चेक फॉर कमीशन 3,960। चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक रिसीव हुआ हमें एक कमीशन का 3,960 रुपीज़ का, और उस चेक को हमने सेम टाइम पे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, जिससे बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। तो टू कमीशन, अमाउंट है 3,960 बैंक के कॉलम में, क्योंकि इस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कराया दिया। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फॉर चेक। गुड्स परचेज किया गया चेक की पेमेंट करते हुए 7,000 रुपीज़ का। जब चेक से पेमेंट की है, इसका मतलब बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, तो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे बट क्रेडिट साइड बाय। बट बैंक का बैलेंस रिड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया है, तो बाय परचेज अकाउंट। डेट है 2017 की, मार्च 7, बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, और अमाउंट है 7,000, तो बैंक के कॉलम में 7,000। नेक्स्ट, और इससे पहले जो हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की है वो ट्रांजेक्शन है मार्च 5 की। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज किया गया जिसकी पेमेंट कैश में की है, इसका मतलब है कैश का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, तो मार्च 8 की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे 500 रुपीज़ बाय परचेज। परचेज किया है गुड्स, अमाउंट है 500, तो कैश के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया 500, और डेट है मार्च 8। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 10 की। परचेज अ कंप्यूटर एंड पेमेंट मेड बाय चेक। कंप्यूटर परचेज किया गया जिसकी पेमेंट चेक से की गई है, तो बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अगर पैसे रिसीव होंगे तो डेबिट साइड, और अगर पैसे पेमेंट किए जाएंगे किसी भी रीजन से तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो गुड्स परचेज किया हमने, कंप्यूटर परचेज किया है, तो बाय कंप्यूटर जिसकी पेमेंट चेक से की गई, मीन्स बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा 5,000 रुपीज़, तो बैंक के कॉलम में 5,000। डेट है मार्च 10। नेक्स्ट, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस की पेमेंट की गई, पैसे जा रहे हैं, बाय ट्रेड एक्सपेंस। अमाउंट है 105 रुपीज़, तो कैश के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया 105, और डेट है 14 मार्च। नेक्स्ट, पेड इनटू बैंक। बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए गए 1,000 रुपीज़। अगर हम बैंक में मनी डिपॉजिट कराएंगे तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो डेबिट साइड 1,000 रुपीज़ बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड किए जाएंगे। और अगर हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक का कॉलम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कंपनी से पैसे जा रहे हैं, इसलिए क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे हम कैश के कॉलम में 1,000 रुपीज़। ओके, अब कैश रिड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि बैंक में पैसे जमा कराए गए, तो बाय बैंक अकाउंट। और बैंक इंक्रीज क्यों हो रहा है बैंक का कॉलम? क्योंकि कैश डिपॉजिट कराए गए, तो टू कैश अकाउंट। ओके, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसके लिए क्या यूज करेंगे? सी, जो शो करेगा कि ये एंट्री कॉन्ट्रा है। ओके, डेट है मार्च 16। नेक्स्ट, रमेश हु ऑड अस 500 रुपीज बिकम बैंकरप्ट एंड पेड अस 50 पैसे इन रुपीज। रमेश जिसको 500 रुपीज पेमेंट करने थे, मतलब रमेश हमें पेमेंट करता 500, ओके, लेकिन वो बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट का मतलब है उसके पास अब एक भी रुपए नहीं है,
ओके। बट उसकी असेट्स से उसने जो पेमेंट की है कितनी, 50 पैसे इन रुपीज, मीन्स 500 रुपीज का 50% मीन्स 250 रुपये। तो कंपनी को पैसे रिसीव हो रहे हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू बैड डेब्ट। ओके, बैड डेब्ट या रमेश लिख देते हैं, रमेश से पैसे मिले हैं, टू रमेश, और डेट है मार्च 18। नेक्स्ट, रिसीव किए 400 रुपीज मनोहर से और डिस्काउंट भी दिया गया। तो डिस्काउंट का तो हमें कॉलम मेंटेन करना नहीं है, कैश और बैंक का कॉलम है ओनली, तो डिस्काउंट के 10 रुपीज रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे कैश बुक में, हाँ, लेकिन 10 रुपीज डिस्काउंट के जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड किए जाएंगे। ओके, तो फिलहाल हम कैश बुक की एंट्रीज देखते हैं। 400 रुपीज रिसीव हुए हैं तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, टू मनोहर से रिसीव हुए हैं, अमाउंट है 400 और डेट है 20। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ किए गए। कंपनी में अगर हमने बैंक से पैसे विड्रॉ करके लाए हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी में पैसे आ रहे हैं, तो डेबिट साइड कैश में रिकॉर्ड किए जाएंगे 400 रुपीज विड्रॉ किए हैं। और अगर बैंक से विड्रॉ किए गए इसका मतलब बैंक का कॉलम रिड्यूस हो रहा है, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 400 बैंक के कॉलम में। ओके, बैंक का कॉलम रिड्यूस हुआ क्योंकि हमने कैश विड्रॉ किया, तो बाय कैश अकाउंट, और कैश का कॉलम डेबिट हो रहा है क्योंकि हमने बैंक से पैसे निकाले, तो टू बैंक अकाउंट। जिसका कॉलम, जिसके अकाउंट मेंटेन होता है उसका कभी नेम नहीं आता। ओके, जैसे इसमें हमने कैश के कॉलम में ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए तो कैश का नेम नहीं आएगा। नेक्स्ट, डेट है ये 23 डेट की ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट है पेड 300 रुपीज टू घनश्याम, घनश्याम को 300 रुपीज की पेमेंट की गई और डिस्काउंट भी दिया उसने। ओके, तो डिस्काउंट की एंट्री सेम रिकॉर्ड नहीं करना हमें। फी 300 रुपीज की जो हमने घनश्याम को पेमेंट की है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय घनश्याम, अमाउंट है 300 रुपीज, तो कैश के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया 300 और डेट है 23 मार्च। नेक्स्ट, रिसीव 2000 रुपीज फ्रॉम हरिराम, हरिराम से 2000 रुपीज रिसीव हुए हैं एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक, ये अमाउंट सेम डे सेम टाइम बैंक में जमा करा दिए गए, तो बैंक का कॉलम इंक्रीज हो गया, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 2000 रुपीज बैंक में, और ये पैसे रिसीव हुए हैं किससे, हरिराम से, तो टू हरिराम, डेट है 24। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंस, प्राइवेट एक्सपेंस मीन्स पर्सनल एक्सपेंस के लिए हमने मनी विड्रॉ किया, कहाँ से, बैंक से, तो बैंक का कॉलम रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बट यहाँ पे रिकॉर्ड क्या किया जाएगा, ड्राइंग, ड्राइंग वर्ड क्यों, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसे निकाले गए 300 रुपीज, तो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 300 और डेट है 25। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स सेल किया गया और कैश रिसीव किया गया 200 रुपीज, कंपनी में पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया 200। ये पैसे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि गुड्स सेल किया, तो टू सेल अकाउंट और डेट है 27। ओके, आई होप आपको ये सारी एंट्रीज क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट, रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड 9000 रुपीज, एक चेक रिसीव किया गया, गुड सेल करने पे 9000 रुपीज का चेक है और आगे इस चेक से रिलेटेड कोई एंट्रीज नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये अज्यूम किया जाएगा कि ये जो चेक है वो सेम टाइम बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया। ओके, क्योंकि इसके बारे में आगे कोई नोटिस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, टू सेल, अमाउंट है 9000 रुपीज का, बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया और डेट है 28। नेक्स्ट, रिसीव्ड रिपेमेंट ऑफ अ लोन 5000 रुपीज एंड डिपॉजिटेड 3000 रुपीज आउट ऑफ इट इनटू बैंक, 5000 रुपीज का एक पेमेंट रिसीव हुआ हमें, मतलब हमने किसी को पैसे दे रखे थे लोन के और उस बंदे से हमें 5000 रुपीज रिसीव हो गए। ओके, जिसमें से हमने 3000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कराया है, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे टू रिपेमेंट ऑफ लोन, रिपेमेंट ऑफ लोन
3,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कराए गए, तो 3,000 रुपीज़ बैंक के कॉलम में, एंड अभी भी 2,000 रुपीज़ कंपनी में कैश है, तो 2,000 रुपीज़ कैश के कॉलम में, क्योंकि टोटल कितने रिसीव हुए हैं 5,000। ओके, तो यहाँ पे डेट क्या आ जाएगी 29। नेक्स्ट है बैंक चार्ज्ड पासबुक के 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ बैंक चार्ज हुए हैं भाई, बैंक चार्जेस कटे हैं, तो बाय बैंक चार्जेस 5 रुपीज़ बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड किए जाएंगे, और डेट है 30 मार्च। ये हमने सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली है। अब हम करेंगे इसकी टोटलिंग और देखेंगे कि कंपनी में पेमेंट करने के बाद कितने अमाउंट अभी है। ओके, तो कैश का टोटलिंग करते हैं। फर्स्ट कैश की रिसीप्ट 1800 प्लस 250 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 2000, ये आ गया 5,050 रुपीज़। टोटलिंग आ गई, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे टोटल रिसीप्ट 5,050, और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा जस्ट इसके सामने बाय टोटल पेमेंट। ओके, और बैंक के कॉलम की टोटल रिसीप्ट है 11,000 प्लस 3,960 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000 प्लस 3,000, ये आ गई टोटलिंग 29,960। ये टोटल रिसीप्ट आ गई कैश एंड बैंक कॉलम की। नेक्स्ट हम टोटल करेंगे पेमेंट। पेमेंट कितना है, तो 500 प्लस 105 प्लस 1,000 प्लस 300, ये टोटल पेमेंट है 1,905 कैश के कॉलम का टोटल पेमेंट, और बैंक के कॉलम का 7,000 प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 5, ये बैंक के कॉलम की टोटल पेमेंट है 12,705। ओके, नेक्स्ट कैश के कॉलम की रिसीप्ट अमाउंट ज़्यादा है, तो रिसीप्ट की अमाउंट को दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे। ओके, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व किया है, तो दोनों साइड रिकॉर्ड कर लिया हमने। नेक्स्ट क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है, इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड बैलेंस बचेगा, तो बाय बैलेंस कैरेड डाउन। अमाउंट है रिसीप्ट की 5,050, बट पेमेंट की अमाउंट है 1,905, इसका मतलब है कंपनी में 3,145 रुपीज़ कैश के बचे हुए हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से बैंक के कॉलम की टोटलिंग, तो बैंक के कॉलम में भी सेम ऐसी रिसीप्ट की अमाउंट ज़्यादा है, जिसे दोनों साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। सेम क्रेडिट साइड पेमेंट की अमाउंट कम है, तो इसमें से पेमेंट की अमाउंट माइनस कर देंगे। 12,705 या गया 17,255, मतलब बैंक के कॉलम से पेमेंट करने के बाद कंपनी में 17,255 रुपीज़ बचे हैं। ओके, नेक्स्ट हम मार्च की एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मार्च के मंथ में 31 डेज होते हैं, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे 31 मार्च। ओके, नेक्स्ट मार्च के मंथ के नेक्स्ट जो मंथ आता है वो अप्रैल होता है, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे 1 अप्रैल, और जो बैलेंस कैरेड डाउन है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा कि नेक्स्ट मंथ भी इसे यूज़ किया जा सके, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैश का कॉलम है कंपनी के पास, मतलब कैश का बैलेंस बचा हुआ है 3,145, एंड बैंक का बैलेंस बचा हुआ है 17,255। ओके, ये हमारा क्वेश्चन 14 का ए पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का बी, जिसका हमने फॉर्मेट सेम 14 के ए की तरह प्रिपेयर कर रखा है, और इसमें भी डबल कॉलम कैश बुक है, कैश एंड बैंक 2 कॉलम है अमाउंट के लिए। सो 2016 की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना है हमें इस क्वेश्चन में, और मई के मंथ की है एंट्रीज। May 1 कैश इन हैंड, कैश का बैलेंस गिवन है, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैश का बैलेंस है 4,800। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, तो इसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अमाउंट है बैंक के कॉलम का नेगेटिव 30,400, तो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 30,400।
2016 की ट्रांजेक्शन है May 1st। नेक्स्ट है फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगेन कैपिटल लगाई गई कंपनी में, तो टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट है 20,000 रुपीज़, डेट है 2 मई। नेक्स्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में मनी डिपॉजिट कराई गई 15,000 रुपीज़। 15,000 रुपीज़ अगर बैंक में डिपॉजिट कराए जाएंगे तो बैंक का कॉलम इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कैश का कॉलम 15,000 रुपीज़ से रिड्यूस हो जाएगा, ओके, क्योंकि बैंक में कैश डिपॉजिट कराया गया और डेट है May 3 की। अब नेक्स्ट बैंक का कॉलम इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि हमने कैश डिपॉजिट कराया है, तो टू कैश अकाउंट, और कैश का कॉलम रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए गए, तो बाय बैंक अकाउंट। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसके आगे सीडी नोट किया जाएगा। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट, गुड सेल किया गया महेश को, वो भी क्रेडिट पे, बट कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं हम, तो कैश बुक में क्रेडिट के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इस एंट्री के लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, ओके, जिसकी एंट्रीज क्या होगी, महेश को गुड सेल किया जा रहा है तो महेश को कर देंगे डेबिट, रिसीवर महेश है, महेश को डेबिट कर देंगे टू सेल अकाउंट, ओके। तो यहाँ पे हम यहाँ एंट्रीज रिकॉर्ड कर देते हैं, महेश अकाउंट, नेम के आगे अकाउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता भाई, महेश डेबिट टू सेल, गुड सेल किया गया और अमाउंट है 6,200 रुपीज़ का, ओके। नेक्स्ट एंट्री है एन अमाउंट 4,200 रुपीज़ ड्यू फ्रॉम अशोक, 4,200 रुपीज़ अशोक से हमें लेने थे, ओके। राइट ऑफ एज बैड डेप्ट, हमने उसे प्रीवियस ईयर उसे बैड डेप्ट मान लिया, ठीक है, ये मान लिया कि अब उससे हमें पेमेंट नहीं मिल पाएगी, मतलब उसके पास कुछ है ही नहीं पेमेंट करने के लिए, ठीक है। नाउ रिकवर्ड, बट अब वो रिकवर हो चुका है, कितने का, 4,200 रुपीज़ का, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे हम टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, अमाउंट है 4,200, डेट है May 5th। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, LIC की पेमेंट करने के लिए कंपनी से पैसे विड्रॉ किए गए, वो भी बैंक से, कितने, 3,000 रुपीज़, बैंक का कॉलम रिड्यूस हो जाएगा इसका मतलब, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय ड्राइंग। ड्राइंग क्यों आया, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंस है, तो बाय ड्राइंग अकाउंट, अमाउंट है 3,000 रुपीज़, तो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया 3,000 और डेट है May 5th। नेक्स्ट नहीं, May 6th की ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट रिसीव अ चेक फ्रॉम महेश 6,000 रुपीज़ का इन अ फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट डिपॉजिटेड सेम इनटू बैंक, सेम टाइम पे बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू महेश, अमाउंट है 6,000 रुपीज़ और सेम डे बैंक में डिपॉजिट कराया है, इसका मतलब बैंक का कॉलम इंक्रीज हो गया, डेट है May 8। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑन क्रेडिट, गुड सेल किया गया वरुण को बट क्रेडिट पे, तो इसकी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे कैश बुक में, बट इसकी ट्रांजेक्शन महेश की ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग ही की जाएगी, लेकिन जर्नल एंट्री, ओके, क्योंकि क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट रिसीव अ चेक फॉर 28,000 रुपीज़ फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट, वरुण से एक चेक रिसीव हुआ 28,000 रुपीज़ का, ओके, बट इस चेक को बैंक में डिपॉजिट कराया है या नहीं, इसके लिए हमें पहले इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसकी आगे की ट्रांजेक्शन्स को देख के, ओके। अगर इस चेक से रिलेटेड आगे ट्रांजेक्शन्स में कहा गया है कि चेक को बैंक में जमा कराया गया नेक्स्ट डे या फिर कुछ दिन बाद, तो हमें उस दिन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक रिसीव किया वरुण से और उस चेक को उस बैंक में भेज दिया, मतलब बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो इसका मतलब है कि हम अपने कैश बुक में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो होगी 15 डेट की, और वो भी एंट्री क्या होगी, टू चेक इन हैंड।
अमाउंट बैंक के कॉलम में बट 28,000 रुपीज़ का ही होगा। ओके, तो 10 और 12 डेट की ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी बल्कि इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। ओके, नेक्स्ट, वरुण चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर। वरुण का जो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराया था उस चेक को बैंक ने डिसऑनर कर दिया, मतलब उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। इसके साथ बैंक ने चार्ज किए 25 रुपीज़। ओके, उस चेक में जो मिस्टेक थी उसकी वजह से बैंक ने चार्ज किए 25 रुपीज़ और चेक को भी क्या कर दिया, बाउंस। ठीक है, तो इससे हमारे बैंक का कॉलम क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो बाय चेक इन हैंड जो हमने सेम डेबिट साइड रिकॉर्ड किया था, अमाउंट है 28,000 रुपीज़ की और साथ में 25 रुपीज़ बैंक चार्जेस के भी हैं, तो 25 रुपीज़ अगेन बाय बैंक चार्जेस। डेट है मई 18। ओके, नेक्स्ट, रिसीव अ चेक 6,800 रुपीज़ फ्रॉम विजय। विजय से एक चेक रिसीव हुआ बट उस चेक को क्या किया, अमृत को दे दिया। ठीक है, कब, अमृत राज को दिया 23 मई को। इसका मतलब है कि इस चेक से ना तो कैश के कॉलम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और ना ही बैंक के कॉलम पे, तो इसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, ये चेक रिसीव हुआ 20 डेट को और इस चेक को अमृत राज को दे दिया 23 को, मतलब चेक से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसकी एंट्री जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड की जाएगी, कैश बुक में नहीं। नेक्स्ट है 25 मई की ट्रांजेक्शन, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। बैंक से विड्रॉ किए गए 5,000 रुपीज़ फॉर पेइंग गिफ्ट टू हिज डॉटर ऑन हर बर्थडे। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस हुआ ऑनर का। 5,000 रुपीज़ बैंक से विड्रॉ किए जा रहे हैं तो बैंक का कॉलम 5,000 रुपीज़ से रिड्यूस हो जाएगा, बट रिकॉर्ड करेंगे हम बाय ड्राइंग क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस है और डेट है 25 मई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स फ्रॉम गुप्ता जनरल स्टोर। 10,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया बट क्रेडिट पे, क्रेडिट पे है तो कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। एंड दे अलाउ अस ट्रेड डिस्काउंट 25% और उस पर 25% का ट्रेड डिस्काउंट भी रिसीव हुआ, तो इसको भी सेम हमें जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना है, ना कि कैश बुक में। ठीक है, तो जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते वक्त ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट जो सभी कस्टमर को मिलता है तो ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उसके लिए हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। नेक्स्ट, पेड टू गुप्ता जनरल स्टोर इन कैश इन फुल सेटलमेंट। गुप्ता जनरल स्टोर को पेमेंट की गई, अमाउंट है 7,000 रुपीज़, कैश से पेमेंट की गई है तो कैश का कॉलम रिड्यूस हो जाएगा बाय गुप्ता जनरल स्टोर 7,000 रुपीज़, तो कैश के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया और डेट है 28 मई। नेक्स्ट, सेल मशीनरी, ओल्ड मशीनरी सेल की गई और जो पेमेंट रिसीव की है वो कैश में रिसीव की गई है, तो डेबिट साइड 7,700 टू मशीनरी। अगर कोई गुड्स सेल किया जाता है तो उसके लिए हम सेल वर्ड यूज करते हैं और अगर कोई गुड्स परचेज किया जाए तो परचेज वर्ड। बट असेट्स के केस में अगर हम कोई असेट सेल या परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए हम सेल परचेज वर्ड नहीं बल्कि असेट्स का नेम यूज करते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखनी है। तो ट्रांजैक्शन है 28 मई की। नेक्स्ट, पेड सैलरी बाय चेक। सैलरी की पेमेंट की गई चेक से, बैंक का कॉलम रिड्यूस हो रहा है बाय सैलरी। और रेंट की पेमेंट की गई कैश से तो बाय रेंट। रेंट की पेमेंट है 2,200 रुपीज़ और सैलरी की पेमेंट है 1,500 और ट्रांजैक्शन है 30 मई की। नेक्स्ट, पेड इनटू करंट अकाउंट द एंटायर बैलेंस। करंट अकाउंट में मनी डिपॉजिट कराना है, सारी मनी डिपॉजिट करानी है, बट आफ्टर रिटेनिंग 5,000 रुपीज एट ऑफिस। 5,000 रुपीज ऑफिस में रखने के बाद। ओके, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि कंपनी में रिसिप्ट कितनी है, तो यहाँ रिकॉर्ड करते हैं टोटल रिसिप्ट एंड क्रेडिट साइड, ये टोटल पेमेंट। टोटल रिसिप्ट है कैश कॉलम की 4,800 प्लस 20,000
प्लस 4,200 प्लस 7,700, टोटल रिसीप्ट है 36,700 कैश के कॉलम की। नेक्स्ट हमें इस लास्ट ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग 5,000 रुपीज़ कैश रखना है, तो यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैश के कॉलम में 5,000 रुपीज़। ओके, काफ़ी बच्चों को कैश बुक की लास्ट ट्रांजेक्शन्स जो मनी डिपॉजिट कराने की होती हैं आफ्टर रिटेनिंग सम मनी, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस एंट्रीज को इसलिए हम ध्यान से समझेंगे भाई। सबसे पहले हमने क्या किया, रिसिप्ट हम ले ली, कैश की टोटल रिसिप्ट ले ली, उसके बाद पेमेंट नहीं करना, पहले पेमेंट की टोटलिंग नहीं करनी, क्या किया हमने, बैलेंस लिख दिया कि कितना बैलेंस रखना है। ओके, अब नेक्स्ट जितनी भी टोटल रिसिप्ट है उस रिसिप्ट को हमने दोनों साइड रिकॉर्ड कर दिया। अब आप सोच रहे होगे भाई दोनों साइड रिकॉर्ड क्यों किया, क्योंकि हम रिकॉर्ड करते वक्त पहले ये देखते हैं कि कौन सी अमाउंट ज़्यादा है, रिसिप्ट या पेमेंट, लेकिन इसमें हमने बिना ये देखे ही डायरेक्टली दोनों साइड रिकॉर्ड कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस लास्ट एंट्री में कहा गया है कि 5,000 रुपीज़ रखने के बाद जो पैसे बचे उसे बैंक में जमा कराना है, तो इसका मतलब है पैसे बच रहे हैं, तभी तो इसने डिपॉजिट कराने के लिए कहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, टोटल रिसिप्ट को ही दोनों साइड रिकॉर्ड कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें जितनी भी हमारी रिसिप्ट है 36,700, इसमें से जितने पैसे हमें रखने हैं 5,000 रुपीज़ रखने हैं, तो इसे हम क्या कर देंगे साइड, मतलब हमारे पास अभी 31,700 रुपीज़ है जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें से हमने ये 15,000, 7,000 और 2,200 रुपीज़ की पेमेंट की है, इसको माइनस कर लेते हैं। 15,000, 7,000 और 2,200, इसका मतलब है कि कंपनी के पास अभी भी 7,500 रुपीज़ रिमेनिंग बचा है। टोटल पेमेंट भी कर ली कंपनी ने, और जो रिसिप्ट जो बैलेंस रखना था 5,000 रुपीज़ का वो बैलेंस भी रख लिया। अभी भी कंपनी के पास 7,500 रुपीज़ बच रहा है, तो इस 7,500 रुपीज़ को क्या करना है, बैंक में डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो बैंक का कॉलम इंक्रीज हो जाएगा, बट कैश का कॉलम रिड्यूस हो जाएगा। कैश जा रहा है, कैश का कॉलम रिड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि बैंक में पैसे जमा कराए गए। ओके, और बैंक का कॉलम इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि कैश डिपॉजिट कराए गए। तो टू कैश अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट, डेट है 30 मई। ओके, अब हम टोटल पेमेंट की अमाउंट लेंगे, 15,000 प्लस 7,000 प्लस 2,200 प्लस 7,500, ये आ गई टोटल अमाउंट पेमेंट की 31,700। ठीक है, अभी टोटलिंग आ रही है। नेक्स्ट बैंक के कॉलम की 15,000 बैंक के कॉलम की सेम है जो हम पहले करते आए हैं, पहले टोटल रिसीप्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसमें से पेमेंट के अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो रिसीप्ट की अमाउंट आ गई 56,500। नेक्स्ट पेमेंट की अमाउंट, पेमेंट की अमाउंट है 30,400 प्लस 3,000 प्लस 28,000 प्लस 25 रुपीज़ प्लस 5,000 और प्लस 1,500, टोटल पेमेंट आ गई 67,925। बट इस क्वेश्चन में पेमेंट अमाउंट ज़्यादा है, मतलब बैंक के कॉलम से पेमेंट अमाउंट ज़्यादा की गई है बट रिसीप्ट की अमाउंट कम है, तो पेमेंट की अमाउंट ज़्यादा है जिसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर लेंगे, 67,925 रुपीज़, जिसमें से रिसीप्ट की अमाउंट को माइनस कर दिया जाएगा, 67,925 माइनस 56,500, मतलब कंपनी के ऊपर 11,425 का नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। नेगेटिव बैलेंस का मतलब है कि कंपनी ने बैंक से इतने रुपए एक्स्ट्रा निकाल रखे हैं, और जब कंपनी बैंक में अपनी मनी डिपॉजिट कराएगी नेक्स्ट टाइम, तो बैंक वाला क्या करेगा कि सबसे पहले अपने जो बैलेंस, जो उसका बैंक का जो पेंडिंग अमाउंट रह गया है कितना 11,425, पहले उसको कट करेगा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसे कंपनी के नाम से डिपॉजिट करेगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये 7,500 कॉन्ट्रा एंट्री है जिसे हम लिखना भूल गए थे, तो सी लिख दिया इसके लिए। नेक्स्ट ये ट्रांजेक्शन मई की है और
मई के मंथ में 31 डेज होते हैं, तो यहाँ पे 31 मई रिकॉर्ड करेंगे, 31 मई। और मई के बाद नेक्स्ट मंथ आता है जून, तो इस बैलेंस को जून में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं 1 जून टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है कैश का 5000 रुपीज़, बट बैंक का बैलेंस भी ट्रांसफ़र कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है 11,425। सेम डेट 1 जून। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट भी कंप्लीट। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 15 क्वेश्चन कंपाइल करना है हमें। 2 कॉलम कैश बुक, सेम जो अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए 2। डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना है अमाउंट के, जिसमें 2 कॉलम होंगे कैश एंड बैंक, और जो भी रिसीप्ट की अमाउंट होगी उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे एंड जो पेमेंट की अमाउंट होगी उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। 2017 की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है हमें, फेब की। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कैश और बैंक का बैलेंस गिवन है, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस है 7,500 एंड बैंक का बैलेंस 8,000। नेक्स्ट फेब 3 की ट्रांजेक्शन, रिसीव अ चेक फॉर 5,880 रुपीज फॉर अ कैश सेल। चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक चेक रिसीव हुआ गुड सेल करने पे और उस चेक को इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया, तो बैंक का कॉलम इंक्रीज हो रहा है। डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बैंक के कॉलम में टू सेल, गुड सेल किया इसलिए पैसे रिसीव हुए, मीन्स चेक रिसीव हुआ है, तो टू सेल अकाउंट, और डेट है फेब 3। नेक्स्ट रिसीव 2 चेक फ्रॉम कल्पना। कल्पना से 2 चेक रिसीव हुए हैं और हर एक चेक 10,000 रुपीज़ का है। ये ओनली चेक रिसीव करने की ट्रांजेक्शन है, बट इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम, क्योंकि ओनली चेक रिसीव किया गया, चेक डिपॉजिट कराया है या नहीं इसको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा। और हमने अभी सीखा पिछले क्वेश्चन में कि वेरीफाई कैसे करेंगे। फेब 6 की ट्रांजेक्शन, फर्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना इज एंडोर्स टू सुनीता। फर्स्ट चेक जो कल्पना से रिसीव हुआ 10,000 रुपीज़ का, उसे सुनीता को एंडोर्स कर दिया गया इन द फुल सेटलमेंट ऑफ 10,200 रुपीज़। मीन्स 200 रुपीज़ का यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट। ओके, बट इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि ये चेक जो सुनीता को दिया गया अब कंपनी के पास नहीं है और ना ही इस चेक से कंपनी के कैश या बैंक के कॉलम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, तो इस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, कैश बुक में इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड चेक इज सेंट इनटू बैंक। सेकंड चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया कलेक्शन के लिए, तो सेकंड चेक की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज किया नेम की जगह, क्योंकि कल्पना से हमें ये चेक रिसीव हुआ था 5 फेब को, लेकिन हमने ये चेक बैंक में डिपॉजिट कराया 6 फेब को, इसलिए हम यहाँ पे नेम यूज नहीं करेंगे बल्कि चेक इन हैंड वर्ड यूज करेंगे। और अमाउंट है चेक की 10,000 रुपीज़ और डेट 6 फेब। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 8 फेब की। सेकंड चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना इज रिटर्न एज डिसऑनर बाय बैंक। सेकंड चेक 10,000 रुपीज़ का जो हमने 6 फेब को बैंक में डिपॉजिट कराया था, उस चेक को बैंक ने डिसऑनर कर दिया, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय चेक इन हैंड। अमाउंट है 10,000 रुपीज़ की, डिसऑनर कर दिया बैंक ने, इसका मतलब बैंक का कॉलम रिड्यूस हो गया, और डेट है 8 फेब की 2017 की ट्रांजेक्शन ही है। नेक्स्ट, द बैंक हैज डेबिटेड अवर अकाउंट विद 20 रुपीज एज बैंक चार्जेस। उस चेक के कारण बैंक ने 20 रुपीज बैंक चार्जेस के भी लिए हैं, तो बाय बैंक चार्जेस 20 रुपीज बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड किए जाएंगे और डेट सेम है। नेक्स्ट, रिसीव चेक फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ओल्ड फर्नीचर सेल किया गया जिससे 1,950 रुपीज का चेक रिसीव हुआ। नेक्स्ट डे द चेक इज एंडोर्स टू अ क्रेडिटर रमेश। नेक्स्ट डे उस चेक को एक क्रेडिटर है रमेश जिसे दे दिया गया। ओके, और फुल सेटलमेंट 2,000 रुपीज की थी, इसका मतलब 50 रुपीज का क्या है, डिस्काउंट।
बट इसकी ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि अगेन इस चेक से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, ना कैश कॉलम पे और ना ही बैंक के कॉलम पे, तो इसकी ट्रांजेक्शन जर्नल बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट है फेब 12 की ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया गया, सेम इसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी क्योंकि ये क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है और हमें कैश बुक प्रिपेयर करना है, तो कैश बुक में ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट 15 फेब की ट्रांजेक्शन, मोहन सेटल्ड द अकाउंट बाय गिविंग अ चेक 4000 रुपीज एंड कैश 3900 रुपीज। मोहन जिससे सामान खरीदा था हमने 8000 रुपीज का क्रेडिट पे, उसे अब पेमेंट की गई 4000 रुपीज बैंक के कॉलम से क्योंकि चेक पेमेंट किया गया है, तो बाय मोहन 4000 रुपीज बैंक के कॉलम में आ जाएगा क्योंकि चेक से पेमेंट की गई है, और 3900 रुपीज कैश के कॉलम में। ओके, बट 100 रुपीज डिस्काउंट है जिसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि डिस्काउंट का कॉलम हमें मेंटेन नहीं करना, ओनली कैश और बैंक, डबल कॉलम कैश बुक ही प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट गुड सेल टू पवन 6000 रुपीज का, ही पेड द अमाउंट इन कैश, उसने कैश में पेमेंट किया और इमीडिएटली आफ्टर डिडक्टिंग 2.5% कैश डिस्काउंट, बट 2.5% कैश डिस्काउंट पे, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू सेल। अमाउंट है 6000 रुपीज की, बट उस पर 2.5% का कैश डिस्काउंट है, यहाँ पे आ गया मेरे पास 2.5% मीन्स 5/2 और परसेंट है तो 1/100 आ गया, 20 से 20 क्रॉस हो गया, 2 से क्रॉस किया आ गया 30, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 150, मतलब 150 रुपीज का डिस्काउंट। तो इसका मतलब है कि पवन ने 5850 रुपीज की पेमेंट की है क्योंकि इसमें 150 रुपए का डिस्काउंट। ओके, तो डिस्काउंट को माइनस कर दिया तो 5850 रुपीज की पेमेंट रिसीव हुई है पवन से। नेक्स्ट पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी की पेमेंट की गई चेक से तो बैंक का कॉलम रिड्यूस हो जाएगा बाय सैलरी। अमाउंट है 5000 रुपीज बैंक के कॉलम में और डेट है 20 फेब। इससे पहले की ट्रांजेक्शन मोहन की ट्रांजेक्शन थी 15 फेब की। नेक्स्ट कैश सेल टू डेट 50,000 रुपीज ऑफ विच 40,000 रुपीज बैंक्ड, कैश सेल किया गया 50,000 रुपीज का जिसमें से 40,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करा दिए, मीन्स 40,000 रुपीज से बैंक का कॉलम इंक्रीज हो गया, बाकी 10,000 रुपीज तो अभी भी कंपनी के पास है क्योंकि टोटल 50,000 रुपीज रिसीव हुए थे कंपनी को गुड्स सेल करने पे, तो टू सेल अकाउंट और डेट है 25 फेब। नेक्स्ट पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 रुपीज फॉर जनवरी, जनवरी का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया गया बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट है 2000 रुपीज का और चेक से पेमेंट की गई तो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट पेड रेंट, रेंट पेमेंट किया गया जनवरी का 1500 रुपीज का, तो बाय रेंट 1500 रुपीज और ये दोनों ही ट्रांजेक्शन है 26 फेब की। नेक्स्ट कैश परचेज एंड इशू अ चेक, एक गुड्स परचेज किया गया 5000 रुपीज का जिसकी पेमेंट की गई है चेक से, 5000 रुपीज का है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय परचेज। अमाउंट है 5000 रुपीज का, चेक से पेमेंट की गई है तो बैंक का कॉलम रिड्यूस हो गया। ओके, नेक्स्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कराई गई कैश रिटेनिंग 7,500 रुपीज कैश रखने के बाद, तो अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में कवर किया ऐसी ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं टोटल रिसीप्ट और क्रेडिट साइड टोटल पेमेंट। ओके, कैश के कॉलम की टोटल रिसीप्ट लेंगे तो 7,500 प्लस 5,850 प्लस 10,000, ये आ गई टोटल रिसीप्ट कैश के कॉलम की 23,350। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया था इसके बाद पिछले क्वेश्चन में कि जितना हमें बैलेंस रखना है बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना बैलेंस रखना है
7,500 का, तो कैश के कॉलम में हम रिकॉर्ड कर देंगे 7,500। ओके, नेक्स्ट रिसीप्ट की अमाउंट जितनी भी है तो 23,350, इसे दोनों साइड रिकॉर्ड करके अकाउंट क्लोज कर देंगे 23,350। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है हमें कि जितनी हमारे पास कैश की टोटल रिसीप्ट है उसमें से जितना बैलेंस रखना है 7,500 उसे माइनस कर दिया, और साथ ही जितने भी हमने पेमेंट की है तो दो पेमेंट की है 3,900 एंड 1,500, तो अभी भी कंपनी के पास बैलेंस बचा हुआ है 10,450 रुपीज़ का, जिसे बैंक में डिपॉजिट कराने हैं। तो 10,450 रुपीज़ अगर बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक का कॉलम इंक्रीज हो जाएगा, बट कैश का कॉलम रिड्यूस हो जाएगा। ओके, कैश डिपॉजिट कराया बैंक में, कैश का कॉलम रिड्यूस हुआ क्योंकि हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए हैं, तो बाय बैंक अकाउंट, और बैंक का कॉलम इंक्रीज हुआ क्योंकि हमने कैश डिपॉजिट कराया है, तो टू कैश अकाउंट। और ट्रांजैक्शन है ये 28 फेब की, तो 28 डेट आ गया। ओके, और 2017 के फेब के मंथ की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और 2017 एक लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब फेब का मंथ 2017 में 28 डेज का है, तो लास्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 28 फेब। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें कि जितनी भी हमने पेमेंट की है कैश की वो टोटलिंग कर लेंगे, 3,900 प्लस 1,500 प्लस 10,450, ये टोटल पेमेंट आ गया 15,850 का। ओके, ये कैश का कॉलम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बैंक के कॉलम की रिसिप्ट 8,000 प्लस 5,880 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 10,450, ये आ गई टोटल बैंक के कॉलम की रिसिप्ट 74,330 रुपीज़। नेक्स्ट पेमेंट की टोटलिंग करेंगे, बैंक के कॉलम के थ्रू पेमेंट कितनी हुई, तो 10,000 प्लस 20 रुपीज़ प्लस 4,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000, ये हो गई टोटल पेमेंट 26,020 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट बैंक के कॉलम की रिसीप्ट अमाउंट ज़्यादा है, जिसे दोनों साइड लिख के अब अकाउंट क्लोज कर देंगे। अकाउंट क्लोज करने का मतलब है ये डबल लाइन ड्रॉ करना। ओके, तो अगर हमने बैंक के कॉलम के थ्रू टोटल रिसीप्ट किया 74,330, जिसमें से पेमेंट किया है 26,020 रुपीज़, तो इसका मतलब कि बैंक का बैलेंस बचा हुआ है कंपनी के पास 48,310। ओके, इस बैलेंस को नेक्स्ट मंथ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश के कॉलम का बैलेंस बचा हुआ है 7,500 एंड बैंक के कॉलम का बैलेंस है 48,310 रुपीज़। ओके, और फेब के मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ है मार्च, तो मार्च 1, 2017। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट, और इसके साथ ही ये चैप्टर भी हमारा क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, 14 का ए पार्ट भी, 14 का बी पार्ट भी, और ये लास्ट 15 क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।